जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर हमारे पास है जो कि स्कूलों से जुड़ी हुई है। फटाफट से वो भी आपको बता देते हैं, फिर मेरे सहयोगी आसिफ रशीद इस पर पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जेके बोस का बड़ा फैसला हुआ है स्कूलों को लेकर। सभी स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ जेके बोस का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, यह ऐलान दरअसल किया गया है। मनमानी करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर में सिर्फ जेके बोस का ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, अन्य पाठ्यक्रम पढ़ाने पर मनाही है। जेके बॉस यानी जेके स्कूल बोर्ड, और ये कहा जा रहा है कि जेके बोस का पाठ्यक्रम ही होगा, अन्य पाठ्यक्रम अगर पढ़ाया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। थोड़ी देर पहले यह एडवाइजरी जारी की गई है आज के दिन, और आपको पुख्ता जानकारी गुलिस्तान न्यूज देने की कोशिश कर रहा है। आपको खबर इस वक्त की बड़ी हम बता रहे हैं क्योंकि जेके बॉस की तरफ से बड़ा फैसला आया है। सभी स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हमने देखा था कि कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि अन्य पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आज इसे क्लियरिफाई कर दिया गया और बता दिया गया कि अगर अलग पाठ्यक्रम होगा तो कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए। यह दरअसल बताया है जेके बॉस ने, और एडवाइजरी आज जारी कर दी है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ जेके बॉस का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। मेरे सहयोगी आसिफ रशीद इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि क्या खबर है और आगे आने वाले समय में कितना इफेक्ट इसका पड़ने वाला है। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए, आपका आभार। क्या कहेंगे आप, अगर अन्य पाठ्यक्रम हुआ तो सख्त से सख्त कार्रवाई, जेके बॉस की तरफ से एडवाइजरी? देखिए, ये जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है हर्ष, जिसे पहले स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कहा करते थे, और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है, और ये तमाम स्कूलों के लिए है। इसमें जो इस समय प्राइवेट स्कूल्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सभी इंस्टीट्यूशंस को बराबरी की लाइन में खड़ा करना, और मकसद सिर्फ एडवाइजरी का ये है कि आप जो कुछ पढ़ा रहे हैं वो कॉन्टेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। हालांकि 5-6 महीने पहले एक ऐसा केस आया था जब कश्मीर घाटी के अंदर देखा गया था कि दिल्ली से किताब छपी थी और बाद में पता चला कि इस किताब में कुछ ऐसी चीज़ें थी एक चैप्टर में जिसमें एक विशेष समुदाय का, विशेष धर्म का जिक्र किया गया था, और कुछ गलत जानकारी पर काफ़ी बवाल मचा था। प्रश्न पूछे गए थे समाज की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, माता पिता काफ़ी नाराज़ नजर आ रहे थे कि ये स्कूल की भी जिम्मेदारी बनती है, इंस्टीट्यूशन की, कम से कम वो इस पर नज़र रखें। अब क्या हुआ है कि कंटेंट रिकॉग्नाइज्ड हो और क्या किताबों में लिखा जाता है उस पर एक नज़र रखी जा सके, ये पहला उद्देश्य है इस आज की एडवाइजरी जारी करने का। दूसरा इसका जो उद्देश्य है कि अपनी मनमानी करते हुए कई प्राइवेट स्कूलों की तरफ से प्राइवेट जो पब्लिशर्स हैं उनके साथ संपर्क रखा जाता है, और इसमें पहले भी एक ऑर्डर आया था कि आप स्कूल के कुछ, मान लो स्कूल ये चाहता है कि हमारे ऑफिस के गेट के बाहर या स्कूल के गेट के बाहर प्रीमाइसेस के अंदर या परिसर के साथ ही एक दुकान है, गुप्ता जी की है, शर्मा जी की है, तो आप शर्मा जी से बुक ना ले, गुप्ता जी से जाकर ले, यानी प्राथमिकता इस तरीके से दी जाती थी। संपर्क होता था तो उस पर क्या होता था कि कमीशन मिलता है, जैसे आमतौर पर अस्पतालों के अंदर मेडिकल शॉप्स होती हैं, और ये आरोप लगता रहा कि आप दवाई इससे लेंगे, डॉक्टर उसी के पास दवाई लिखता है जिसके साथ उसका गठजोड़ होता है। उस चीज से बचने के लिए निर्धारित पूरे जो रेट्स हैं वो करने के लिए और समय सीमा बचाते हुए यहाँ पर ये चीज, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो कि क्लासेस के अंदर आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाता है उसमें किसी तरह का बाद में तनाव ना बने, हालात खराब ना हो, कोई इस पर प्रश्न ना उठाए, सबको बराबर पढ़ाया जाए। और जिस पर बोर्ड की तरफ से, चूंकि बोर्ड एक्ट के हिसाब से ये काम होगा, यानी अपने जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, अपना जो एक नियम होता है बोर्ड का, उस हिसाब से ये फैसला लिया जाएगा। पहली तो ये कि अभी तक जो फैसला है जो लागू करना है, ये कहा गया है कि एलिमेंट्री, फिर प्राइमरी और बाकी स्कूलों तक भी पहुंचा जाएगा, बाकी लेवल्स तक, फिर 10वीं 11वीं और 12वीं तक भी पहुंचा जाएगा, उन कक्षाओं में भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन फर्स्ट फेज में, हालांकि लागू सबके लिए होगा, लेकिन फर्स्ट फेज जो है, पहले चरण में प्रशासन ने, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने यह जिम्मेदारी तय की है कि अधिकारी इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि आप 6ठी से 8वीं कक्षा तक 6th, 7th, 8th के अंदर
सिलेबस में क्या पढ़ाया जाता है और सिलेबस में जो बुक्स होंगी वो रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए जेके बोस की, ना कि अपनी मर्जी से आप बुक्स लाइए, स्कूल जो लिख कर देगा वो नहीं, बोर्ड ने जो कुछ तय किया होगा उस हिसाब से। नंबर 1। नंबर 2, जो आप 80 रुपए की कोई किताब होती है, 90 रुपए की किताब होती है और गेट परिसर के बाहर, स्कूल परिसर के बाहर अगर कोई इस तरीके से पब्लिशर किताब बेचता है तो अंदर स्कूल अपनी मर्जी से लिख देता था कि आप जाइए जी, ये बुक ले आइए 80 रुपए की। उसमें ये कहा गया है कि मान लीजिए 70 रुपए की बुक है, 75 रुपए की, जो उस पर फिक्स रेट्स होंगे उस हिसाब से काम चलेगा, यानी बोर्ड जिस हिसाब से चाहेगा उस हिसाब से। तो ये 2 तरह के नियम है वो लागू किए गए हैं। अब जब ये फैसला हुआ है, स्वागत बहुत सारे लोगों की तरफ से किया गया है। सबसे बड़ी राहत जो है वो जम्मू कश्मीर में पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि वो एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि स्कूलों की मनमानी से बचें। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए है, ये दोनों के लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है, खुद बोर्ड के अंदर जो अधिकारी हैं वो ये मानते हैं कि उनके पास लगातार शिकायतें आ रही थी और निरंतर शिकायतों में उन्हें पता चला कि कुछ, सारे नहीं, कुछ ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, निजी स्कूल हैं जो आज के समय में भी जबरदस्ती कहते हैं, ये भी कह देते हैं कि यूनिफॉर्म हम जो बताएंगे वही आपको लेनी है, टाई आपके गले में है वो जो हम बताएंगे वही लाएंगे, आप बुक और पेंसिल तक जो लाएंगे हम ही आपको बताएंगे। उससे क्या होता था कि बाहर के रेट्स कुछ और होते थे, स्कूल अपनी मर्जी से देता था, वो एक्स्ट्रा पैसा पेरेंट्स को देना पड़ता था। उस बोझ से निकालने का एक प्रयास है। दूसरा बड़ा प्रयास है कि आप कंटेंट पर नजर रखेंगे, किताबों के अंदर लिखा क्या जाता है, किसी को कोई गलत ना पढ़ाया जाए। अगर पढ़ाया जाता है, कहीं पर छोटी सी लाइन भी आती है चैप्टर में, 5 महीने पहले इस तरह का केस कश्मीर घाटी में आया और उसके बाद बोर्ड ने दिल्ली से माफी मांगी थी, तो वो दोबारा केसेस केंद्र शासित प्रदेश में सामने ना आए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है जिसका स्वागत खुले दिल से किया जा रहा है, खुले मन से किया जा रहा है और तमाम स्कूलों को कहा गया है कि वो अगले कुछ दिनों के अंदर 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, फर्स्ट फेज में सबसे पहले जो किताबें बोर्ड रिकॉग्नाइज करेगा, जो पाठ्यक्रम जिसे मंजूरी दी जाएगी, जेके बोर्ड चाहेगा, उस हिसाब से उनको बोर्ड एक्ट के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, न केवल अपनी मर्जी से। तो ये 2 बड़े फैसले हैं, इसलिए काफी राहत लोगों के लिए, विशेषकर माता पिता के लिए जम्मू कश्मीर। ठीक है, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए हमारे दर्शकों को और बारीकी से बताने के लिए कि आखिर कौन सा फैसला है और इससे आगे आने वाले समय में आम लोगों को कितनी राहत मिलने